मैं मोड में था फ़ारूक अब्दुल्ला साहब के, बट सेहत ने उनका साथ नहीं दिया, हमारे साथ नहीं है। उनके जानशीं और हमारे इस रियासत के द मोस्ट हैंडसम चीफ मिनिस्टर। उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैंने इसीलिए आपके वालिद साहब से बात शुरू की थी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अब्दुल्ला साहब तशरीफ़ लाने के लिए, हौसला अफजाई के लिए। कोशिश करूँगा बहुत मुख्तसर में आपसे बातें करूँ। ये भी कोशिश करूँगा गैर सियासी बात करूँ, क्योंकि आपसे जो सवाल करूँगा उसका जवाब आप देंगे, सुन चुके हैं, कोई नया सवाल होगा नहीं। लेकिन कोशिश ये करूँगा कि फिर भी पूरी ईमानदारी और बेबाकी से हम आपसे बात कर सकें। इसमें कोई शक नहीं है कि उमर अब्दुल्ला साहब इस वक्त हिंदुस्तान की जो सबसे टफ स्टेट है उसके चीफ मिनिस्टर हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा, कांटों भरा ताज है, पावर डायनामिक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बावजूद इसके 1.5 साल बिना किसी कंट्रोवर्सी के बर्दाश्त कर लिया है। उम्मीद है कि आगे के 3.5 साल भी बहुत ही हौसला अफजाई के साथ इसको करेंगे। कैसा रहा सर ये 1.5 साल आपके लिए? पहली बात ये, सवाल में आपने कहा कि सबसे मुश्किल स्टेट, शायद अगर हम स्टेट होते तो इतना मुश्किल होता नहीं जी। आधे से ज़्यादा मुश्किलात हमारे इस वजह से हैं क्योंकि हम स्टेट हैं नहीं। और मैं बार बार ये बात कहता आया, फिर दोहराऊंगा, यूटी विद असेंबली हमारे आइन में अगर सबसे ख़राब कोई हुकूमत के लिए मॉडल कायम किया गया हो, वो हुकूमत विद असेंबली है, यूटी विद असेंबली। मैं तो मान के चलता हूँ कि अगर यूटी तो असेंबली मत रखिए, और अगर कोई जगह असेंबली के लायक है तो उसको यूटी मत रखिए, क्योंकि लोगों के मैंडेट के साथ यूटी विद असेंबली जो है सबसे बड़ा खिलवाड़ और सबसे बड़ा मजाक है। हुकूमत बनती है